127 साल की लेगेसी होल्ड करने वाले एक ऐसे ब्रांड की बात करेंगे जो कि अब रियल स्टेट में आ चुके हैं, और मैं बात कर रहा हूँ अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की। तो जब बात करते हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की, तो आपको पता ही है कि हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपको मिलती है, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, प्लस आपको इनके गेटेड टाउनशिप्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी गेटेड टाउनशिप्स ये लाते हैं मैसिव लैंड पार्सल पर। और अरविंद की बात कर लेते हैं, $2 बिलियन की वैल्यूएशन है आज इनकी, और अब ये रियल एस्टेट में भी आ चुके हैं। ये काफ़ी डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करते हैं, जैसे अपैरल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, रिटेल और भी सारे इनके सेगमेंट्स हैं। और दे आर वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया। तो इनके जो भी टेक्सटाइल है वो आपका टॉमी हिलफिगर, पीटर इंग्लैंड, ऐसे बड़े ब्रांड्स इनका टेक्सटाइल यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ और किस डेवलपर फर्म की आज मैं एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और भी मेन ये है कि जो लोकेशन है प्रोजेक्ट की वो अहमदाबाद है। और अहमदाबाद आज के टाइम पे इतना टॉक इन द टाउन क्यों है, क्यों हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसी क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं अहमदाबाद में जो कि हमें एज एन इन्वेस्टर देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो सारी बात पे हम डिस्कस करेंगे, आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपके लिए पैन इंडिया रियल एस्टेट की अपडेट्स और प्री लॉन्च की अपडेट्स लेके आता रहता हूं। और आज जो प्रोजेक्ट हम कवर करेंगे वो रहने वाला है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का, पर्टिकुलरली अरविंद एक्वा सिटी कल्याणगढ़ में। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो आपका राजकोट हाईवे पे पड़ता है अहमदाबाद में, एंड इट इज़ अ 500 एकड़ मैसिव लैंड पार्सल। तो इसके ऑलरेडी फेज़ 1 और फेज़ 2 सोल्ड आउट हैं। फेज़ 3 जो आपका भी प्री लॉन्च स्टेज में है, तो इसको आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको फेज़ 3 में फेज़ 1 और फेज़ 2 की प्राइसिंग मिलती है। अगर आप अभी एनरोल करते हैं, अगर आप एक यूनिट बुक करते हैं अपनी, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ऑफ़र निकाला है। जो इन्वेस्टर्स फेज़ 1 या फेज़ 2 में मिस आउट कर गए थे ये अपॉर्चुनिटी, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 30 एकड़ के लैंड पार्सल में ये 3 आइलैंड ला रहे हैं अपने, और 11 टेम्पल्स ला रहे हैं ये काशी घाट के तर्ज पर। और काफ़ी ग्रीनरी रहने वाली है इस पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि 100 एकड़ तो ये सिर्फ ओपन स्पेस या फिर ग्रीन एरिया के लिए डेडिकेटेड इन्होंने कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब का ग्रीनरी और आपको एक अच्छा लुक एंड फील के साथ साथ एक अच्छा AQI और एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, लग्जरियस प्रोजेक्ट है इनका। 500 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके मुझसे और भी डिटेल ले सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ गुजरात कनेक्ट कर रहे हैं तो हम एक VC प्रेजेंटेशन पे आके प्रोजेक्ट को समझ के सारी डिटेल्स लेके उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप गुजरात से हैं तो आप साइट विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो प्रोजेक्ट की बात हो गई, मैं आपको बताता हूँ कि अब गुजरात और मेनली अहमदाबाद इतना क्यों टॉक ऑफ द टाउन है, या फिर आज हमको एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इन्वेस्टर फ्रेंडली ही है। और मैं अपनी ऑडियंस को पहले ही बता देता हूँ कि ये, क्योंकि हर प्रोजेक्ट हर किसी के लिए नहीं होता है, और ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है आपका इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और ये उन बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए जो 5 से 10 साल का हॉरिजन लेके चलते हैं, और एक लो टिकट साइज़ में या फिर कहें एक मिड टिकट साइज़ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जो कि आपको 5 से 10 साल के बाद एक अच्छा अप्रिसिएशन के साथ साथ एक बढ़िया आपको फ़ायदा देके जाए, ठीक है। और प्लॉट का तो आपको पता ही है कि प्लॉट का सौदा कभी घाटे का नहीं होता है। तो प्लॉट की अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है शुरुआत से ही। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो प्लॉट साइजेस या फिर प्लॉट में चॉइस रखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अहमदाबाद की बात करते हैं कि अहमदाबाद में अब क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको 3 बड़े रीजंस बताऊंगा कि अहमदाबाद में अपकमिंग क्या चीज़ें हैं, जिससे एज अ इन्वेस्टर आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको लुकआउट करनी चाहिए।
ठीक है। पहला पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एनक्लेव। तो जो सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव है वो आपका 236 एकड़ के लैंड पार्सल पे 4,500 करोड़ का ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, जिसमें आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है। 1,32,000 की होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, ये सिटिंग कैपेसिटी रखता है, और इसी में आपके 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले हैं। ये इतना बड़ा बनने वाला है कि 2036 का जो ओलंपिक्स है वो भी इसके लिए बिड करने वाला है, और स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी पीछे लगी हुई है कि उनको ओलंपिक्स की बिड मिल जाए और वो ओलंपिक्स जो है वो यहीं पे होस्ट करें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करने वाले हैं। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें आपके स्पोर्ट्स से लेके सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और जब आप देखते हैं कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो उसके साथ सराउंडिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो आपके लैंड प्राइसेस को ऑब्वियसली बूम करती हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन AMC हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड अहमदाबाद आई, जो कि 18,000 करोड़ का है, और इसका जो मेन एम है वो टूरिज्म को बूस्ट करने का है। ये आपका साबरमती रिवर फ्रंट पे बनने जाने वाला एक प्रोजेक्ट रहने वाला है, एंड इसमें आपके ग्लो गार्डन्स का कॉन्सेप्ट रहने वाला है इसमें। ठीक है, वाटर मेट्रो चलेंगी, और इसमें आपको बता दूं कि इमेजिका बेस्ड थीम गार्डन्स भी ये बनाने वाले हैं इसमें। और सबसे मेन जो इसका हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि फेरिस व्हील बनने वाली है। लंदन आई आपने सुना होगा, जो थेम्स रिवर है इंग्लैंड में, उसके तर्ज पे। तो काफ़ी मैसिव वो लंदन आई का व्हील है, 135 मीटर लॉन्ग का वो बड़ा व्हील है, जो सेम ये रेप्लिकेट कर रहे हैं आपका साबरमती रिवर पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब का डेवलपमेंट ला रहे हैं। और जब टूरिज्म की बात निकलती है तो आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट जो कंट्रीब्यूट करता है इन पॉइंट ऑफ व्यू टूरिज्म, क्या तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो आते हैं वो यूपी में आते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्पल्स एंड वहाँ पे जो भी हिस्टोरिक जगह हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आते हैं। 22% ऑफ GDP टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स यूपी। ठीक है, तो इसी रेस में अब गुजरात भी आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अपने टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है वो। ठीक है, जिससे इकनॉमी गुजरात की अच्छी हो सके। तो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और सूरत में भी होने लगी हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी की सारी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप आज ही अपनी यूनिट बुक करवा सकते हैं। और थैंक यू सो मच।